अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल मुबशरास किचन। आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। इट्स कुकिंग टाइम। आए इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स देखकर आपको पता चल ही गया होगा। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाब का स्पेशल आलू गोश्त चिकन। आए रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई लेंगे, उसमें हम 2 अदद टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्चें और 2 मीडियम साइज़ के प्याज, लहसुन 4 से 6 जवें और अदरक का दरमियाने साइज़ का टुकड़ा वो काट के वो ऐड करेंगे और 1 कटोरी पानी ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम टमाटर को भी काट कर 2 टमाटर लिए थे हमने, वो भी काट कर वो भी ऐड कर दिए हैं और चम्मच से अच्छी तरह से हिला लिए हैं। हिलाने के बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे हमारे टमाटर और प्याज तमाम मसाला अच्छी तरह से गल जाए। 10 मिनट के बाद देखें हमारा टमाटर प्याज वगैरह अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब एक कढ़ाई में हम 1 कटोरी के करीब ऑयल लिया है हमने। घी ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी हो, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। मैंने घी लिया है। ठंडा किया हुआ मटेरियल को मैंने ग्राइंड कर लिया था। अच्छी तरह से मिक्सर को ग्राइंड करने के बाद इसको गरम घी में ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, ताकि मसाले का कच्चापन दूर हो जाए। घी में अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लें और जो मौजूदा पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, मसाला अच्छी तरह से तैयार हो जाए। ये देखें, तकरीबन हमारा मसाला अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। घी अलग हो चुका है, मसाला अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें 1 kg के करीब चिकन ऐड कर देंगे। हमने 1 kg के करीब चिकन ऐड कर दिया। इसकी भी भुनाई करेंगे। अच्छी तरह से चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लें। अब हमने अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद इनमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून हमने चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून हमने ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची और 2 टुकड़े दालचीनी के ऐड किए हैं। ऐड करने के बाद अच्छी तरह से चम्मच की मदद से हिला लें। अच्छी तरह से हिला लिया। अब हम इसमें 1 कटोरी के करीब पानी ऐड करेंगे, ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, तकरीबन हमारा पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है, चिकन भी गल चुका है। इस स्टेज पे आके हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। इतनी भुनाई कीजिएगा कि घी अलग हो जाए। तकरीबन चिकन की भुनाई हो चुकी है। भुनाई के दौरान ही हम इसमें आलू भी ऐड कर देंगे। थोड़ी सी आलू की भी भुनाई कर लेंगे।
अच्छी तरह से आलू की भी बुनाई हमने कर ली है। अब बुनाई के बाद हम इसमें तकरीबन पानी ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा या कम पानी ऐड नहीं करेंगे। तकरीबन हमारे आलू 50% इसी में ही डन हो चुके होंगे। ये देखें, घी अच्छी तरह से छोड़ दिया है। आलू और चिकन अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें पानी ऐड करते हैं। जितनी अच्छी बनाई हुई होगी उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। इस पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना, बुनाई अच्छी से करनी है। ये देखें, बहुत अच्छी तरह से हमारे चिकन और आलू की बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें पानी ऐड करते हैं। पानी हमने तकरीबन 1 लीटर के ही करीब ऐड करना है, जिससे हमारे 50% जो आलू रह चुके हैं वो भी डन हो जाए और आलू की आलू की ग्रेवी भी तैयार हो जाए। हम ज़्यादा पतला शोरबा नहीं रखेंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पे आके हरी मिर्चें भी 3 से 4 अदद ऐड कर सकते हैं। हमारे यहाँ पसंद नहीं करते तो मैं नहीं ऐड कर रही। ये देखें, तकरीबन हमारा शोरबा रेडी हो गया है। ये देखें, जितनी कंडेंसिटी आपने रखनी हो वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। पतली या ज़्यादा गाढ़ा शोरबा आप पसंद करते हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। अब हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। धनिया ऐड करने के बाद हम इसमें 1/2 टेबल स्पून के करीब गरम मसाला ऐड करेंगे। अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको आपको दिखाते हैं कि देखें, 5 मिनट के लिए लो हीट पे रख देंगे ताकि ऑयल घी छोड़ दे, शोरबे की ग्रेवी ऊपर आ जाए। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, हमारा शोरबा रेडी है। बहुत अच्छा मज़ेदार किस्म का शोरबा पककर तैयार हो चुका है। मैंने दरमियानी कंडेंसिटी रखी है, ना ज़्यादा रखा है ना ही ज़्यादा गाढ़ा किया है। अभी इसको हम सर्व करके दिखाते हैं। किसी भी बाउल में आप इसको ऐड कर सकते हैं। चले आए, आपको सर्व करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम। मज़ेदार किस्म का शोरबा चिकन आलू का तैयार है। आप इसको वाइट चावलों के साथ, रोटी और नान के साथ या दूध वाली रोटी के साथ खा सकते हैं। देखिए, मज़ेदार किस्म का शोरबा तैयार है।
आपने मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है। मुझे फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।